हम कक्षा 8 का 9वां पाठ कबीर की साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं। कबीरदास जी ने अपनी इन साखियों के माध्यम से आम जन को कुछ संदेश दिए हैं। पहली साखी में कबीरदास ने मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग करके ज्ञान की बातों से ही मतलब रखने की सलाह दी है। वो कहना चाहते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की, सज्जन व्यक्ति की, ज्ञानी व्यक्ति की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उससे अधिक से अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञानयुक्त बातों से ही होता है। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव ना करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह देते हैं, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, म्यान तो तलवार रखने के लिए प्रयुक्त होती है। दूसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आपस में किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। कहते हैं, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलट करके गाली देने वाले व्यक्ति को गाली देगा तब वह एक नहीं देगा, वह तो एक गाली के स्थान पर उसे अनेक गालियां देगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, यदि गाली को उल्टा ना जाए, गाली के बदले में गालियां ना दी जाए तो वह एक ही रह जाएगी। अर्थात इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति आपके मन में नहीं आएगी। तीसरी साखी में कबीरदास जी ने झूठे दिखावे, आडंबर करने वाले लोगों की आलोचना की है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहूं दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति हाथों में माला फेरते रहते हैं और उनकी जीभ मुख के अंदर चलती रहती है, अर्थात राम नाम का वो उच्चारण करती रहती है, और उनका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यह तो ईश्वर का स्मरण करने का अच्छा तरीका नहीं है, अर्थात ये तो भक्ति का एक झूठा दिखावा है, क्योंकि भक्ति के लिए मन का एकाग्रचित होना आवश्यक है। कबीरदास जी चौथी साखी में कहते हैं कि हमें घास के छोटे से तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि कबीर घास ना नींदिए, ज्यों पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भले ही पैरों तले रौंदी जाने वाली निर्बल होती है, यदि उस घास का कोई तिनका आँख में पड़ जाए तो वो अत्यधिक कष्टकारी बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी आदमी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शक्ति और अवसर पाकर वह भी आपको कष्ट पहुंचा सकता है। अंतिम साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का वहम और उसका घमंड, अहम, इन सब को छोड़ करके मधुर वाणी में व्यवहार करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं है। बस
मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने अहम को, घमंड को त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन व्यक्तियों पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है। प्रश्न में पूछा गया है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? ये बात सत्य है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि महत्व हमेशा मुख्य कार्य या मुख्य वस्तु का ही होता है। अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। जैसे तलवार खरीदने पर तलवार की चमक और उसकी धार के पैनेपन को देख करके ही उसका मोल भाव किया जाता है, उसकी सुंदर म्यान को देख करके नहीं किया जाता। ठीक वैसे ही साधु संतों के ज्ञान की महत्ता होती है, उनकी जाति से कोई सरोकार नहीं होता। तीसरी साखी जिसकी पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाहीं। इसके माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि ईश्वर भक्ति के समय मन ईश्वर भक्ति में लीन ना होकर के दसों दिशाओं में भटकता रहे, घूमता रहे, तो ऐसी भक्ति बेकार है। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? तो कबीरदास जी ने अपने इस दोहे में घास का एक विशेष अर्थ दिया है, क्योंकि कहा कि इसमें उन्होंने पैरों के नीचे रौंदे जाने वाली घास के बारे में बताया, और वो कहते हैं कि हमें कभी भी उस रौंदे जाने वाली घास को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उस घास का छोटा सा तिनका भी उड़कर आँख में पड़ जाए तो वो आँख में किरकिरी कर देता है, बेचैनी ला देता है। इसके माध्यम से वो ये बताना चाहता है कि समाज में रहने वाले छोटे से छोटे अर्थात कमज़ोर व्यक्ति को भी निर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वह भी शक्ति प्राप्त कर हमारे ऊपर आघात कर सकता है।